भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिर्नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ही। नमस्कार। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है, व्यक्ति का पतन होता है। क्रोध एक ऐसा विकार है कि जो इंसान को ऊपर से नीचे की तरफ, गड्ढे की तरफ ले जाता है। षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देता है क्रोध। और क्रोध माने एंगर। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरा बेटा है या पति है, पत्नी है, कोई भी है, तो इस क्रोध के दुर्गुण के कारण सारे परिवार के लोग दुखी रहते हैं और उनको दूर बैठे कैसे ठीक करोगे आप? तो उसका एक तरीका हम बता रहे हैं आपको कि चंदन है ये हमारा, इसके बारे में लिखा है कि चंदनस महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन करने से क्या होता है? पापों का नाश होता है ना। बुद्धि और स्मृति आती है, शांति प्राप्त होती है। इसमें आपने थोड़ा हल्दी का पाउडर का चूरा, ये हल्दी का पाउडर डाला है और ये दही ज़रा सा, और उसके बाद इसको घिसना है चंदन को। तो इसको ऐसे घिसेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और मन ही मन जाप करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 8, राम राम 9। इस प्रकार से राम राम 1 करके राम राम 108 तक आपने पूरा जो है 108 एक माला पूरी करनी है। तो ये अभिमंत्रित चंदन हो गया। अभी आपका अभिमंत्रित चंदन का अधिकार सबसे पहले किसको है? भगवान को है। चंदन अर्पित करना है तो पहले भगवान को अर्पित करेंगे। आप इस चंदन को एक दोने में रख लीजिए और सबसे पहले यहाँ पे शालिग्राम जी हैं तो उन्हीं को जो है चलाएंगे। ओम महाम इदम विष्णु चक्र में त्रेदानि तदेपदम समड़म सपागुं सुरेश्वह विष्णवे नमः। भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को हमने चंदन चढ़ा दिया। आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो कोई मूर्ति होगी श्री विष्णु की, राम की, श्री कृष्ण की, तो उस पर आप चढ़ा सकते हो। उनके पैरों में छोड़ सकते हो, छीड़े दे सकते हो, गुरु के चरणों में चढ़ा सकते हो। जब भगवान को अर्पित कर देते हो चंदन, उसके बाद आप खुद भी चंदन का टीका लगा सकते हो। चंदनस महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उसके बाद क्रोध शांत करना जिस व्यक्ति का, और कहीं भी बैठा हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी फ़ोटो लेंगे, जैसे ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो पर उसका नाम लिखेंगे और उसकी चेतना का आह्वान करेंगे कि मैं उसकी चेतना का आह्वान करता हूँ इस फ़ोटो पे कि वो इस प्रयोग से लाभान्वित हो। और उसके बाद आप क्या करेंगे? चंदन का टीका फ़ोटो पे ही लगाएंगे। इसमें आपने ये रिंग फिंगर, अनामिका उंगली का प्रयोग करना है। रिंग फिंगर का ऐसे करके टीका लगाएंगे और थोड़ा 1 सेकंड के लिए उसको रखेंगे और ये भावना करेंगे कि व्यक्ति की चेतना पर इस चंदन का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्रोध शांत हो रहा है, स्वभाव के अंदर उसमें जो है मधुरता उसमें आ रही है। तो इस तरह का एक भाव भी रखेंगे मन में कि इस चंदन के तिलक के प्रभाव से उसकी जो सूक्ष्म चेतना है उस पर अच्छा असर पड़ रहा है, उसका क्रोध जो है शांत हो रहा है, वो विनम्र हो रहा है, मधुर हो रहा है। इस प्रकार का फीलिंग भी करेंगे और इस तरह से एक चंदन का टीका लगा देंगे फ़ोटो पे। तो ये प्रयोग आप अगर कंटिन्यू करते हैं 10 दिन, तो आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद उस व्यक्ति के क्रोध पर कितना असर पड़ता है। ये आप स्वयं इसका परीक्षण करेंगे। तो आप स्वयं करिए और अपने परिवार के किसी भी सदस्य जिसके क्रोध की वजह से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो उसको इस तरीके से शांत करिए। ओम शांति।